पार्ट 44 में आपने देखा कि जंगकुक ने टी से कहा कि जिस ट्यूशन को पढ़ाने से उसे इवनिंग हो जाती है, लेट हो जाती है, वो ट्यूशन टी छोड़ दे। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। क्या जवाब दोगे आप मुझे? थोड़ा मैं भी सुनूं। मुझे एक सर का क्लास रोज अटेंड करना पड़ता है, राज सिंह। उनका क्लास इतना बोरिंग है कि क्या बोलूं मैं तुम्हें, इसलिए मैं कभी उनका क्लास अटेंड नहीं करता। एक दिन ही उनका क्लास करके मेरा मन भर गया, इसलिए उस दिन से जब भी उनका क्लास होता है तो मैं ग्राउंड में चला जाता हूँ और उनके क्लास में वो जो नोट्स कराते हैं वो लिखना ज़रूरी होता है, वही एग्ज़ाम में आता भी है। जी होप नोट्स को बनाता था और मैं उससे कॉपी कर लेता था और सर जो है वो रोज़ छुट्टी के बाद चेक करते थे नोट्स, क्योंकि वो जो भी बोलते थे वो नोट्स वो चेक करते थे कि किसने लिखा है कि नहीं। नोट्स अपने हाथों से लिखना पड़ता था, उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता था कि मैं क्लास में हूँ या नहीं, बस उनके लिए ये जरूरी था कि नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। रोज खुद को ही नोट्स लिखना पड़ता था जो कि बहुत बोरिंग और बकवास लगता है, इसलिए तुम मेरे लिए रोज वो नोट्स जे होप से कॉपी कर लेना और मुझे वर्फी के ट्यूशन में आते टाइम वो कॉपी दे देना। इस काम के लिए मैं तुम्हें 3000 रुपये करके दूंगा, जितना आकाश की माँ तुम्हें देती है उतना ही मैं भी दूंगा, तो बोलो क्या तुम्हें मंजूर है? मतलब मुझे कोई और काम नहीं है क्या? और आपको अपना काम कराने के लिए कोई और नहीं मिले क्या जो मुझे बोल रहे हो? सुनो ती, मुझसे आर्गुमेंट मत करो कि अगर मैं उन लड़कों से तुम्हें बचा सकता हूँ तो मैं उन लड़कों को फिर से बोल के तुम पर अटैक भी करा सकता हूँ। ओके, सो मेरी बात मानकर चला करो, समझी? और वैसे भी तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। आप एक आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम आकाश की मम्मी को बोलोगी कि तुम अब से उसे और पढ़ा नहीं सकती। ओके? नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बोल पाऊंगी उन्हें। ओके ठीक है, तो फिर मैं बोलूंगा उन्हें। नहीं, आप नहीं बोलोगे उन्हें, आप जाइए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओगे तो चलो। अरे मेरा हाथ तो छोड़िए, कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? लंच करेंगे रेस्टोरेंट में, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, तुम भी खाओगे? ओके? मैं नहीं खाऊंगी, हाथ छोड़िए मेरा। ओके, तो बैठ बैठ के देखो, मैं खाऊंगा। जंगकुक टी का हाथ पकड़ के उस रेस्टोरेंट में ले आता है। रास्ते में टी जंगकुक से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर लोग देख रहे थे इसलिए टी चुपचाप आ जाती है। रेस्टोरेंट में आके जंगकुक खुद ऑर्डर करके चुपचाप बैठ जाता है, मोबाइल लेके गेम खेलने लगता है और टी जंगकुक को देखने लगती है। इतने लोग हैं यहाँ पर, सब खा रहे हैं और दुनिया में ऐसा लग रहा है कि मैं ही एक ऐसी हूँ जो आफ्टरनून में खाना खाती नहीं है। खाना आ गया है, जंगकुक खाना भी खा रहा है और टी मुंह फुला के दूसरी तरफ मुंह करके बैठी है चुपचाप। और जंगकुक तभी उससे पूछता है, क्या हुआ टी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैं बोली हूँ ना, मैं आफ्टरनून में खाना नहीं खाती। पर अब से तुम आफ्टरनून में खाना खाओगी, अभी खाना खाओ चुपचाप। ओके? वरना मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब मैं तुम्हें मारूंगा। जंगकुक अपने हाथों से टी को खाना खिलाता है और टी मुंह फुला के खाना खाती है। टी इसलिए मुंह फुलाकर खाना खा रही है क्योंकि उसे लगता है कि जंगकुक उस पर दया करके उसे खाना खिला रहा है। ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है पता नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड तो है ना आयु, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है वो? टी चुपचाप खाना खा रही थी और मन में सोच रही थी, उफ, ये लड़का मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा आज, पता नहीं क्यों। खाना खाने के बाद टी रिया के घर जाती है उसे पढ़ाने के लिए और मन में बोलती है, शुक्र है मैं बच गई। अब पढ़ाने के बाद टी जब रिया के घर से बाहर निकलती है तो देखती है जंगकुक बाइक लेकर उसके सामने खड़ा है। आप अभी तक नहीं गए? नहीं गया मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आपका फोन दीजिए। क्यों? मैं आयु दीदी को फोन करके बोलूंगी कि उनका बॉयफ्रेंड क्या क्या कर रहा है अभी। हाँ, फोन करो उसे। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। टी जंगकुक से फोन लेके सच में आयु को फोन करती है। हेलो बेबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लाइफ में पहली बार तुमने खुद से मुझे कॉल किया है। व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। आयु दीदी, मैं टी बोल रही हूँ। टी, तुम? यू स्टूपिड गर्ल, तुम्हारे पास जंगकुक का फोन कहाँ से आया? और जंगकुक कहाँ है? दीदी वो सब बातें छोड़ो, क्या आपको पता है कि आपका बॉयफ्रेंड जंगकुक आपको धोखा दे रहा है? व्हाट?
और जंकुक कहाँ है वो बोलो। अच्छा ठीक है, आप यहाँ आइए, हम आमने सामने बातें करेंगे। मैं अभी कॉलेज के सामने वाले रोड में हूँ और आपका बॉयफ्रेंड भी यहीं पर है। ओके, मैं 20 मिनट में आ रही हूँ वहाँ। अब तुम्हें शांति मिला? मुसीबत को बुला रही हो तुम, तो अब तुम्हें तो शांति मिलना ही चाहिए। तुम्हें तो मुसीबत के अलावा और कुछ भी पता नहीं। सुनिए, आपकी गर्लफ्रेंड है, फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरे साथ रहते हो, ये बात तो आयु दीदी को पता होनी चाहिए ना। वेरी फनी, तुम आयु से खुद को कंपेयर कर रही होती। कहाँ आयु और कहाँ तुम? आयु तो मेरी फ्रेंड भी है और तुम तो वो भी नहीं। ओह, तो फिर आप मेरे पीछे पीछे इतना घूमते क्यों हो, बताइए। एक्सक्यूज मी, पीछे पीछे घूमता हूँ मतलब? तारिक अंकल ने कहा है कि माँ ने सबको कहा था कि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, और मैं उनका बेटा हूँ, इसलिए मेरी तो जिम्मेदारी बनती है कि अपनी माँ की इच्छा को पूरा करूँ। इसलिए मैं अपनी माँ की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। आयु दीदी को आने दो, तब पता चलेगा क्या ठीक है और क्या गलत है। हे, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है मुझे भी बताओ। आयु, बात असल में ये है। चुप, मैं बोलूंगी। आयु दीदी, आपका बॉयफ्रेंड मुझे पूरा दिन डिस्टर्ब करते रहता है, परेशान करते रहता है, इरिटेट करता है, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती है। और आप भी कैसी गर्लफ्रेंड हो, आप उसे रोकती क्यों नहीं हो? वेट, क्या कहा तुमने? जंकुक पूरा दिन तुम्हारे पीछे घूमते रहता है? ये बात स्वर्ग से कोई आके मुझे बोलेगा ना तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जंकुक सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। एक मिनट आयु, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, आप पहले करता था। एंड वी आर जस्ट फ्रेंड्स आयु। आपका प्रॉब्लम है, आप दोनों मिलकर सुलझाइए। मैं जाती हूँ, मेरा ट्यूशन है। और हाँ आयु दीदी, आप अपने बॉयफ्रेंड को संभालिए, ओके? ये सब बोल के ती वहाँ से चली गई। तब आयु बोलती है, क्या जंकुक, ये सब क्या है? तुम इस थर्ड क्लास लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? अब तुम्हें अच्छा लगा? कितना बात बोल के चली गई वो। अब तो तुम्हें शांति मिली होगी, है ना? और हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। इनफ इज इनफ आयु, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मतलब नहीं करता, समझी तुम? तो क्या ती से प्यार करते हो तुम? जंकुक थोड़ा चुप रहता है, फिर बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या आयु? मैं जंकुक इस तीखी मिर्ची से प्यार करूंगा जो तुम्हें फोन करके बुला के मुझे इतने सारे बात सुनाती है। मैं इससे प्यार करूंगा? इम्पॉसिबल। मैं पूरी लाइफ सिंगल रह लूंगा, पर ती से ना तो कभी शादी और ना प्यार करूंगा। ये बात अच्छे से समझ लो तुम। ओके बाय। जंकुक रुको, अब क्या है आयु? तो फिर ती के साथ ऑल टाइम मैं सिर्फ तुम्हें क्यों देखती हूँ? तुम देखती ही गलत हो, क्योंकि मेरे साथ तो जेहोप और सुगा भी रहता है। ओके गुड। ये बोल के जंकुक बाइक लेके वहाँ से चला गया। आयु ने तो जंकुक को बहुत समझाया, पर फिर भी जंकुक ती के पास जा रहा है। ती आकाश को पढ़ा रही है, इसी बीच कॉलिंग बेल बजने लगा। नमस्ते आंटी। नमस्ते, आप कौन? मैं आपको पहचानी नहीं। मैं जियोन जंकुक, ती का हस्बैंड। ओह, तो तुम ती के हस्बैंड हो? ती ने शादी कर ली? कहाँ, मुझे तो बताई नहीं। आप आइए अंदर और बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं आंटी, आप चाय नाश्ता मत लाइए, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और मुझे बहुत सारा काम है, इसलिए मैं अभी चला भी जाऊँगा। क्या बोलना है तुम्हें? मैं चाहता हूँ कि ती अब से कोई भी ट्यूशन ना पढ़ाए, इसलिए मैंने उसे बोला भी कि ट्यूशन छोड़ दे, बट वो शर्म की वजह से आपको बोल नहीं पाए, इसलिए मैं आया हूँ आपसे बोलने के लिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी शादी के बाद बहुत सारे हस्बैंड नहीं चाहते कि उनकी वाइफ बाहर जॉब करे, और वैसे भी ती तो अपना घर चलाने के लिए ही इतने दिनों तक ट्यूशन पढ़ाती थी। ठीक क्या तुमने जो उसे ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि वो बेचारी बहुत कष्ट करके ट्यूशन पढ़ाने आती थी। तुम दोनों खुश रहो हमेशा, मैं ही प्रार्थना करूँगी, और तुम चिंता मत करो, इस महीने के जितना दिन उसने ट्यूशन पढ़ाया मैं उसे उसका पैसा दे दूँगी, ठीक है? यू डोंट वरी। थैंक यू आंटी, तो फिर मैं चलता हूँ अब। ये बोल के जंकुक स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही यार, स्टोरी में आगे क्या होता है
जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। एंड आर्मी, मुझे आपसे पूछना था, आपके लिए प्यार क्या है? प्यार वो है जो हम मुंह से बोलते हैं आई लव यू वो है, या फिर जो अपने कामों से आपको बताता है, दिखाता है, फील कराता है कि प्यार क्या है? आपकी नजरों में प्यार की डेफिनेशन क्या है? मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके आर्मी, तब